महाभारत में कई घटनाएं और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव हो या पांडव हो, फिर चाहे वो कर्ण हो, कृष्ण हो, धृष्टद्युम्न हो, शल्य, शिखंडी या कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक ही सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े हर वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती, बल्कि महाभारत की कहानी युद्ध के बाद शुरू होती है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। महाभारत को हिंदू धर्म का 5वां वेद अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए बात करते हैं महाभारत के कुछ रहस्यों के बारे में। गांधारी के 99 पुत्र थे, तो कौरव 100 क्यों कहलाए जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि कौरव 100 भाई थे, लेकिन गांधारी ने धृतराष्ट्र के केवल 99 पुत्रों को ही जन्म दिया था और एक पुत्री को जन्म दिया था। कौरवों की इस इकलौती बहन का नाम दुशाला था, जबकि कौरवों का एक भाई युयुत्सु एक दासी का पुत्र था। और इस प्रकार कौरव युयुत्सु और दुशाला के साथ 100 भाई और एक बहन थे। युयुत्सु ने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था। युयुत्सु ने ही कौरवों को द्यूत के खेल में द्रौपदी का अपमान करने और वस्त्र हरण करने से रोकने का प्रयास भी किया था। अगले नंबर पर हैं वेद व्यास जी। क्या सच में महर्षि वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं? दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, महाभारत जैसा काव्य ग्रंथ किसने लिखा था? मुझे पता है आपका जवाब होगा महर्षि वेद व्यास ने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक अधूरा सच है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? तो मैं बता दूं कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा को सिर्फ बोला था, जबकि महाभारत का लेखन महादेव और पार्वती के पुत्र गणपति जी ने किया था। दोस्तों, वेद व्यास कोई नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है जो वेदों के ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्णद्वैपायन 28वें वेद व्यास थे, जिन्होंने महाभारत गणपति जी से लिखवाई थी और उनसे पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे। कृष्णद्वैपायन न केवल महाभारत के लेखक हैं, बल्कि महाभारत में घटी घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं, क्योंकि हस्तिनापुर के तमाम घटनाओं की सूचना उन्हीं तक पहुंचती थी और वो उन घटनाओं पर अपनी सलाह भी देते थे। जब भी संघर्ष और संकट की स्थिति होती, माता सत्यवती उनके साथ चर्चा करने के लिए उनके आश्रम पहुंच जाती या फिर कभी हस्तिनापुर के राजभवन में उन्हें आमंत्रित करती। क्या आपको पता है कि अर्जुन और चित्रांगदा का भी एक पुत्र था? जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर से मैत्री संदेश लेकर मणिपुर गए तो कुछ कारणवश अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हो गया। बाद में अर्जुन ने निराधार संदेह के कारण चित्रांगदा को उस समय त्याग दिया जब वो गर्भवती थी। तब चित्रांगदा ने ठान लिया कि वो अपने इस अपमान का बदला अर्जुन की पराजय से लेगी। इसके बाद चित्रांगदा ने बब्रुवाहन नाम के पुत्र को जन्म दिया। बब्रुवाहन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो मणिपुर का राजा बना। उसकी माता ने बब्रुवाहन को ये नहीं बताया कि अर्जुन उसका पिता है। जब युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उस अश्व को छोड़ा गया, तो अर्जुन उस अश्व के साथ गए थे। घूमते घूमते जब वो घोड़ा मणिपुर पहुंचा और मणिपुर का राजा उस समय अर्जुन का पुत्र यानी कि बब्रुवाहन था, तो उसने वो घोड़ा पकड़ लिया। लेकिन अर्जुन और बब्रुवाहन एक दूसरे से परिचित नहीं थे। बब्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहा हूँ और वो घोड़ा इस समय तुम्हारे राज्य में आया है, इसलिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। जिसके कारण बब्रुवाहन और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध होता है और अर्जुन वो युद्ध हार गए। बब्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया और जब बब्रुवाहन को अपनी माता से पता चला कि अर्जुन उसके पिता है, तो उसे आत्म घृणा का अनुभव हुआ। फिर वो अर्जुन को जगाता है जो मृत के समान पड़े थे। बाद में श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन उठकर खड़े हो गए और वो युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में अपनी दोनों माताओं चित्रांगदा और उलूपी के साथ शामिल हुए। अब आपको बताते हैं कि अश्वत्थामा के इतने सालों तक जिंदा रहने के पीछे असली वजह क्या है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है। बहुत से लोगों को लगता है कि अश्वत्थामा को अभी भी जीवित मानना एक अंधविश्वास है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 5000 साल पहले पैदा हुआ था तो वो आज तक जिंदा कैसे रह सकता है।
लेकिन इस तरह के तर्क वही व्यक्ति करता है जिसे ईश्वर पर या उसकी वाणी पर विश्वास ना हो। अश्वत्थामा के आज तक जीवित रहने का रहस्य ये है कि कृष्ण भगवान ने उन्हें महाभारत के युद्ध में युगों तक भटकने का श्राप दिया था। और अश्वत्थामा के जीवित रहने का उद्देश्य ये है कि जब कलयुग का अंत करने के लिए भगवान कल्कि अवतार लेकर आएंगे तो अश्वत्थामा धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे। अश्वत्थामा युगों से भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अश्वत्थामा के अलावा 6 महापुरुष और हैं जो कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना में भगवान कल्कि का साथ देंगे। अर्थात वे इस कलयुग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से अब तक जीवित हैं और वे सभी 8 सिद्धियों और दैवीय शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन ये महान दिव्य पुरुष किसी नियम या वचन से बंधे हैं और हम मनुष्यों की तरह वे आज तक कलयुग में रह रहे हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि महाभारत के समय में भी परमाणु बम हुआ करते थे। जी हाँ, आपने सही सुना, महाभारत के समय में भी हुआ करते थे परमाणु बम। लेकिन तब शायद उन्हें ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता था। जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई तो उसमें कुछ कंकाल मिले थे जिनमें विकिरण का प्रभाव था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्रह्मास्त्र जो उस समय इतना विस्फोटक था वही परमाणु बम था या नहीं, क्योंकि पुराणों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जब भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता था पूरे ब्रह्मांड में एक तेज गर्जना सुनाई देती थी। हजारों उल्का पिंड आकाश से गिरने लगते थे, आकाश जल उठता था। ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर भयानक भूकंप आया है और हवा तेज गति से बहने लगती थी। सोचिए कि आज के आधुनिक युग से महाभारत काल का समय कितना एडवांस था। दोस्तों, क्या आपने कभी पंचजन्य शंख का नाम सुना है? श्री कृष्ण के शंख का नाम है पंचजन्य शंख। ये एक अत्यंत दुर्लभ शंख है जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में जोश भर देते थे और इससे कौरवों की सेना में भय पैदा हो जाता था। इसलिए इस शंख को विजय और यश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि पंचजन्य शंख आज भी मौजूद है। ये शंख हरियाणा के करनाल में बताया जाता है। कहा जाता है कि इसे करनाल से 15 किलोमीटर पश्चिम में कठवा और बहलोरपुर गांव के पास पराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया था, जहां से ये बाद में चोरी हो गया था। मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख पराशर ऋषि के मंदिर में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि आदि बद्री में आज भी श्री कृष्ण के शंख को सुरक्षित रखा गया है। अगले नंबर पर है इरावन। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किन्नर भी शादी करते हैं? जी हाँ, किन्नर भी शादी करते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि महाभारत से ही जुड़ी है। ये कहानी है इरावन की। अर्जुन के पराक्रमी पुत्र अभिमन्यु, जो कि अर्जुन की पत्नी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उन्हें तो सभी जानते हैं। लेकिन अर्जुन का एक और शक्तिशाली पुत्र था जिसका नाम था इरावन। पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी हैरान कर देने वाली है और बहुत ही दिलचस्प है। इस कहानी का हर पात्र किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और महाभारत के युद्ध में भी इसकी अहम भूमिका है। ऐसी ही एक कहानी है इरावन की। कालक्रम के अनुसार उस समय पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास में थे और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास पर गए हुए थे। तभी गंगा के तट पर उलूपी की भेंट अर्जुन से हुई। नाग कन्या उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई और वो उन्हें अपने साथ नागलोक ले गई, जहां उलूपी ने अर्जुन के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों ने शादी कर ली और उन दोनों को इरावन नाम का एक पुत्र हुआ। इरावन एक कुशल धनुधर और मायावी हथियारों का ज्ञाता था। इरावन के जीवन का एकमात्र लक्ष्य महाभारत के पवित्र युद्ध में अपने पिता अर्जुन का समर्थन करना था। महाभारत के युद्ध में एक ऐसा समय आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए महाकाली के चरणों में अपनी स्वेच्छा से एक नौजवान के सिर की बलि देनी थी। बलि करने के लिए एक राजकुमार की आवश्यकता थी। जब कोई राजकुमार आगे नहीं आया तो इरावन इसके लिए स्वयं को समर्पित कर देता है, लेकिन वो एक शर्त भी रखता है कि अविवाहित नहीं मरना चाहता। अब संकट पैदा होता है कि अगर उसकी शादी किसी राजा की बेटी या आम महिला से होती है तो कोई भी पिता
अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो मरने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं मोहिनी का रूप धारण करके इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना सिर काट के महाबली के चरणों में अर्पित कर देता है। इरावन की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में एक विधवा महिला की तरह कुछ समय के लिए उसकी मृत्यु का शोक मनाते हैं। जब महाकाली प्रसन्न होकर पांडवों को विजयश्री का आशीर्वाद देती है और माँ काली इरावन की भक्ति को देखकर उन्हें फिर से जीवित कर देती है, लेकिन बाद में इरावन महाभारत के युद्ध में शहीद हो जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किन्नर किससे विवाह करते हैं और वो क्यों इस तरह से विधवा का रूप बनाकर कई दिनों तक शोक मनाते हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, आप जाकर वो देख सकते हैं। इरावन ने कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में शकुनी के 6 भाइयों को मार डाला था और अन्य योद्धाओं को भी हराया था। 8वें दिन की लड़ाई में इरावन को अलम्बुश नामक के एक राक्षस ने मार दिया था। दक्षिण भारत में आज भी इरावन की पूजा की जाती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज तक धरती पर अपने शरीर के साथ कोई भी स्वर्ग में नहीं गया है, लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, वीडियो में बहुत सारे रहस्यों के बारे में बताएंगे। इसलिए आज आपको बताते हैं कि वो कौन थे जो अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग गए थे। 5 तत्वों से बने इस शरीर को मृत्यु के बाद हर इंसान को छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन पांडु पुत्र युधिष्ठिर इसमें एकमात्र अपवाद है। भले ही युधिष्ठिर यमराज का हिस्सा थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म पथ पर ही निभाया था, लेकिन वे शारीरिक रूप से स्वर्ग पहुँचे थे क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य है। दरअसल यमराज को किसी श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था और वो कोई और नहीं बल्कि विदुर थे, और इसलिए जब विदुर ने अपने प्राण त्याग दिए तब उनकी आत्मा युधिष्ठिर के शरीर में शामिल हो गई, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज के ही अंग थे और यमराज स्वयं धर्मराज हैं। यही कारण है कि युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम थे, क्योंकि यमराज स्वयं उनके साथ थे। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिरे पड़े हैं, वो भी हमारे साथ स्वर्ग चले, ऐसी व्यवस्था की जाए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग जाएंगे। इस तरह युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग गए थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को भी मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।